नमस्कार, मैं डॉक्टर वी के पांडे, डायरेक्टर डस्ट टू क्राउन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर काली मंदिर, कूड़ाघाट, गोरखपुर। सबसे पहले तो सर मैं आपका थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप अपना वक्त निकाले और विद्यालय में आए, और जिससे मैं अपने विद्यालय परिवार के जो सदस्य हैं, हमारे अभिभावक हैं विद्यालय से जुड़े, उनको मैं एक छोटा सा वीडियो दे सकूं। और न केवल यह वीडियो विद्यालय परिवार के सदस्यों के लिए यानी हमारे अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है, इक्वली ये इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे एडमिशन्स लेंगे उन अभिभावकों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कारण यह है कि आज का विषय हमारा यह है कि कोई भी अभिभावक किसी भी विद्यालय में एडमिशन्स कराते समय किन पैरामीटर्स का ख्याल रखे, किन मापदंडों का ख्याल रखे, जिससे वह अपने बच्चे को उस विद्यालय में पढ़ाकर वह अपने बच्चे का भविष्य, साथ साथ अपने परिवार का भविष्य, खुद का भविष्य उज्जवल बना सके। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अभिभावक अगर हम आ जाएं, तो अभिभावक किसी भी भावनाओं में बहकर या किसी से उत्प्रेरित होकर या किसी के चढ़ावे में आकर किसी विद्यालय में एडमिशन्स ना कराएं। क्योंकि अगर आप किसी विद्यालय में डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो कोई भी विद्यालय यह नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ पढ़ाई ख़राब होती है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। हर विद्यालय यह कोशिश करेगा, बढ़ चढ़ कर कोशिश करेगा कि हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, जो आप चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी अभिभावक, कोई भी विद्यालय प्रबंधन यह नहीं चाहता है। किसी भी शिक्षक शिक्षिका से उस विद्यालय की बात करेंगे तो वो भी कहेंगे नहीं, मेरे विद्यालय में सब कुछ है। सबसे अच्छा तरीका यह है अभिभावकों के लिए कि वो उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और पढ़ाने वाले जो अभिभावक हैं उनसे संपर्क करें। उनसे संपर्क करने के बाद अगर वह इस बात की तस्दीक करते हैं कि नहीं विद्यालय पढ़ाने योग्य है, तब आप उस विद्यालय में जाएं। दूसरी सबसे प्रमुख चीज़ यह है कि आप अपने आर्थिक स्थिति का, फाइनेंशियल स्टेटस का ज़रूर ख्याल रखें, जिससे कि आप उस विद्यालय में अपने बच्चे को लंबे समय तक पढ़ा सकें। आपकी घर की अर्थव्यवस्था के ऋण न टूटे। आप पढ़ाने में कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के लाइफ स्टाइल को प्रभावित करें, बच्चे के न्यूट्रिशन को प्रभावित करें, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अगर बच्चा स्वस्थ ही नहीं रहेगा, अगर बच्चा अभावग्रस्त रहेगा, तो आप कितने भी अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, घर की स्थितियों का ख्याल रख के विद्यालय में एडमिशन कराएं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ कि जिस विद्यालय में भी आप एडमिशन कराएं, यह ज़रूर देखें कि क्या मेरे बच्चे की जो ह्यूमन वैल्यू है, मानवीय जो उसकी भावनाएं हैं, साइकोलॉजिकल जो उसकी फीलिंग्स है, उसका ख्याल रखा जाएगा कि नहीं। कहने का उद्देश्य यह है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए विद्यालय अगर रहेगा, आपके पहुंच के अंदर रहेगा, तो शिक्षक और शिक्षिकाएं भी आपके बच्चे को उतना ही महत्व देंगी। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि विद्यालय में आपके कंप्लेंट्स और सजेशन को महत्व दिया जाता है कि नहीं। ऐसा न हो कि विद्यालय में आप जाएं और आपको घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़े मैनेजमेंट से मिलने के लिए। आपके कंप्लेंट्स और सजेशन को, मैं तो कहता हूं कि एक फ़ोन पर आपके कंप्लेंट्स और सजेशन को महत्व दिया जाता हो, ऐसे विद्यालय का आप चुनाव करें। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रांड वैल्यू के नाम पर तो बिल्कुल भी विद्यालय में ना जाए, क्योंकि ये एक डिलेमा है। क्योंकि सबसे प्रमुख चीज़ क्या है कि विद्यालय जो है कैपिटलिस्टों का पेशा बनता जा रहा है, पूंजीपतियों का पेशा बनता जा रहा है, कॉरपोरेट्स का पेशा बनता है, कॉरपोरेट्स का कह सकते हैं कि उनका पेशा बनता जा रहा है, प्रोफेशन बनता जा रहा है। आज विद्यालय बस शिक्षक तक ही सीमित नहीं है कि बहुत अच्छा शिक्षक है तो विद्यालय खोले हैं। आज जितने भी पूंजीपति हैं इस क्षेत्र में कूद पड़े हैं। ऐसे में डिलेमा से बचिए, मृग मरीचिका से बचिए
और अगर मैं अपने विद्यालय डस्ट टू क्राउन की बात करें तो मैं पिछले 18 सालों से इस विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और हमारे तमाम वीडियोस भी यूट्यूब्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि विद्यालय को मैं कहाँ से और कहाँ तक लेके आया। डस्ट टू क्राउन रखने का उद्देश्य ही था कि फर्श से अर्श तक, और चूँकि मैं फर्श से शुरू किया हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने जो हमारा अभिभावक समाज में सबसे पिछली श्रेणी में है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी इस विद्यालय को अफोर्ड कर पाए, और अफोर्ड ही ना कर पाए, अपने बच्चों को ऐसी जगह अफोर्ड करके लाए जहाँ पर उसके बच्चे को वो सब कुछ मिल जाए जिसकी संकल्पना वो कर रहा है। जैसे कि बेसिक आवश्यकताएं तो बहुत ज़रूरी हैं विद्यालय में, किसी भी विद्यालय में बेसिक नीड्स की आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि विद्यालय में खेलने के मैदान हों, कंप्यूटर्स लैब हों, अच्छे शिक्षक और शिक्षिकाएं हों, सबसे पहले तो विद्यालय में अनुशासन हो, विद्यालय प्रबंधन आपके बच्चे को जब से विद्यालय के प्रमाइसेस में एंट्री करे टिल लास्ट तक आपके बच्चे को पूरी तरह से अपने सुपरविज़न में रखे, एक एक गतिविधियों को वॉच करे और आप तक पहुंचाए। मैं आपसे बताऊं, अगर मैं अपने डस्ट टू क्राउन की बात करूं तो पिछले 18 सालों से मैं इस विद्यालय का निर्देशन